हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन डियर चैनल। स्टडी इन डियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जून 2020। यूपीएससी प्रीलिम क्विज की हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है। आपको बताना है कि ये किस कंट्री से मैच करता है। ओके, तो यहाँ पर आपको करेक्टली मैच बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है गैलीलियो। ये बताया गया है कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। बेडो, ये बताया गया है कि ये जापान का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। या QZSS, जिसे कि हम क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं, ये बताया गया है कि ये चाइना के। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से आपके पास दिए गए हैं 1 ओनली, 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि करेक्टली मैच कौन सा है। अभी तक आपने आंसर को दे भी दिया होगा। और इस चैनल इसकी जो लेक्चर है, इस लेक्चर की PDF को अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारे चैनल जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा, ये सारे के सारे जो है वो गलत मैच करे गए हैं। देखिए, अगर हम गैलीलियो की बात करें तो ये गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है। बेडो, ये चाइना का है। और क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम ये जापान का है। तो ये इनकरेक्टली मैच थे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, गैलीलियो EU का है। GPS जो सिस्टम है वो USA का है। ग्लोनास ये रसिया का नेविगेशन सिस्टम है। QZSS क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम ये जापान का नेविगेशन सिस्टम है। अब आपको ये चीज़ बतानी कि इंडिया का जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसका नाम क्या है। और UPSC प्रीलिम्स में इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है कि इंडिया का कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि थोड़ा बहुत मैप से रिलेटेड है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपसे पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपसे 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। आपको बताना है कि करेक्टली मैच कौन सा है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कहा गया है कि जो ये सियाचिन ग्लेशियर है इट इज़ लोकेटेड ऑन द काराकोरम रेंज ऑफ हिमालय। दूसरा स्टेटमेंट है नुब्रा जो रिवर है यहाँ से ओरिजिनेट होती है सियाचिन ग्लेशियर से। तीसरा स्टेटमेंट है AGPL, जिसे कि हम एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन भी कहते हैं। ये एक ऐसी लाइन है जो डिवाइड करता है एरिया कंट्रोल बाय इंडिया एंड पाकिस्तान इन द सियाचिन रीजन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन पे नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा और ध्यान से सोचिएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। ओके, तो अभी तक आपने सोच भी दिया होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखिए, सबसे पहले अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि ये काराकोरम रेंज में है, ये बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको मैप से बताऊँगा कि किस तरीके से यही है। नुब्रा रिवर ओरिजिनेट होती है सियाचिन ग्लेशियर से, ये बिल्कुल सही है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है UPSC प्रीलिम्स 2019 में पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये आपने शायद नहीं भी सुना होगा, बट मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम मैप के ज़रिए समझते हैं कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन क्या है, जो कि डिवाइड करता है सियाचिन को किससे, सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान एंड इंडिया को डिवाइड करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से चलेंगे तो ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ओके, और यहाँ पे तक है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे NJ95 पॉइंट होता है। ओके, जो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया, और यहाँ से फिर स्टार्ट होती है AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ओके, और ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन ये सियाचिन को कट करती है। तो ये जो वाला पार्ट है ये पाकिस्तान को गया है और ये लगभग 2/3 पार्ट ये इंडिया को गया है। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इसको डिवाइड करती है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, अब थोड़ा सा एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँ। ये तो LOC हो गई, फिर एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन हो गया, ये POK का पार्ट है। ओके, गिलगित बाल्टिस्तान का, ये अक्साई का रीजन है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन से 2 रिवर निकलती है जो इंपॉर्टेंट है, एक नुब्रा रिवर हो गई और एक श्योक रिवर होगी। ओके, अब ये नुब्रा रिवर श्योक रिवर में मिलती है। ओके, और फिर श्योक रिवर आगे जाके लेह में यहाँ पे इंडस रिवर से मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अक्साई से होते हुए यहाँ पे गालवन रिवर आती है, जो कि फिर श्योक रिवर में मिल जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो नुब्रा एंड गालवन रिवर है वो श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जबकि श्योक इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। ओके, हमने पाकिस्तान एंड इंडिया की डिस्प्यूट पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उससे जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ आपके लिए ये एक्सप्लेनेशन रखी हुई थी हमने, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बायोगैस है, बायोगैस के बारे में बताया गया है। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दी गई हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो बायोगैस है ये जनरेट होती है जब ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का ऑर्गेनिक मैटर का बाय एन एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा जब ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तब जाके बायोगैस क्या होती है, जनरेट होती है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो बायोगैस के जो कंपोजिशन होता है उसमें मीथेन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड टेरेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सा है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना कि विच वन इज़ करेक्ट। ओके, आई होप आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने जो क्वेश्चन है वो सही गए हैं या गलत गए हैं। ओके, देखिए जो पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ सब तक सही कहता है, बट लास्ट में यहाँ पे गलत कहता है कि ये एरोबिक नहीं एनोरोबिक होता है। ओके, एनोरोबिक ये होते हैं जब ऑक्सीजन की जो मात्रा वो बहुत ज़्यादा कम होती है या नामात्र होती है एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, इस चीज़ को आपको याद रखना है। जो बायोगैस का जो कंपोजिशन होता है उसमें मीथेन सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 90% के आसपास, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारी गैसेस इसमें पाई जाती हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से आपका जो स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन सही होगा, वो बी सही हो जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, सही है। ओके, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके पास एक्सप्लेनेशन दी गई है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। ओके, और जो CBG फ्यूल स्टेशन है इसको इनॉग्रेट किया गया था तमिलनाडु में। ओके, इसके अलावा बायोगैस में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं ये आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा बायोगैस जो जनरेट होती है जब ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का बाय एनोरोबिक बैक्टीरिया प्रोसेस से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में बताया गया है। ये रिसेंटली न्यूज़ में था और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जब लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पे UPSC प्रीलिम्स में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका था, और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था। ओके, बट हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इस क्वेश्चन को फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन रखा गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, अब पहले मैंने आपको हमेशा ही कहा है जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में, तो हमेशा याद रखिएगा कि करेक्ट पूछा गया है इन 2 स्टेटमेंट के बारे में या इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखिएगा इनकरेक्ट पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो करेक्ट पूछे जाते हैं। और आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में सुना होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, आपने इनर्शिया के लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में ज़रूर सुना होगा। जब हमसे करेक्ट पूछा जाता है तो हमारे दिमाग में करेक्ट भर जाता है। ओके, और फिर हम जब इनकरेक्ट आता है तो हम उसको इग्नोर कर लेते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, हम सोचते हैं ये भी करेक्ट है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए या उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए हमें हमेशा क्या करना है, एक हैबिट बनानी है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जब ये स्टेटमेंट पूछा गया है रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो हमेशा आपको सीधे यहाँ जाना है कि करेक्ट पूछा गया है ये स्टेटमेंट के बारे में या इनकरेक्ट पूछा गया है। दोस्तों आपको लग सकती है कि ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, बट जब आप प्रीलिम्स में बैठोगे या किसी भी एग्जामिनेशन में बैठोगे तो फिर वहाँ पे आपको पता चलेगा इन चीज़ों का महत्व कितना ज़्यादा होता है जब एग्ज़ाम का प्रेशर आप पे होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका स्टेटमेंट ये है कि ये एक ऑनलाइन मार्केट पोर्टल है जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे ओके टेक्नोलॉजी के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बिजनेसेस को ताकि वो सेंड कर पाए अपने प्रोडक्ट को रिटेल कस्टमर को डायरेक्टली विदाउट एनी मिडिल मैन इन्फ्लुएंस। तो आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। जब आपके पास इनकरेक्ट पूछा गया है तो अगर ये दोनों इनकरेक्ट है तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, आप बताइए। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, अभी इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में चलेंगे। ओके, तो आपका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाए। सी इसलिए सही हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। ओके, अब थोड़ा इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल जो है इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो इसलिए आपको ये ज़रूर इंपॉर्टेंट था और याद रखना ज़रूरी था। कॉमर्स मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में ये आता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी हाल में गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई भी एमएसएमई ओके अगर अपने जो प्रोडक्ट है वो किसी मिनिस्ट्री को या किसी डिपार्टमेंट को सेंड करता है जो अपने प्रोडक्ट है, तो उसको ये बताना ज़रूरी होगा कि वो उसके जो पार्ट हैं वो किस जगह से ओरिजिन है या उसका क्या लोकलाइज
रॉ मटेरियल है। इस चीज़ को आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो रिसेंटली हाईलाइट इसलिए हुआ है क्योंकि आपको पता है जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उसका बॉयकॉट किया जा रहा है। ओके, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना था, इतना ही इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कहा गया है कि जो बिज़नेस में रिटेलर कस्टमर को नहीं बल्कि जो डिपार्टमेंट होंगे मिनिस्ट्रीज़ के या गवर्नमेंट के, उनको बेचेंगे अपना सामान। ठीक है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना था। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सतत इनिशिएटिव के बारे में पूछा गया है, सतत स्कीम के बारे में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इनिशिएटिव एम्ड एट सेटिंग ऑफ कॉम्प्रेस बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट। इस जो इनिशिएटिव है इसका जो एम है कि ये क्या करेगा कि सेटअप करेगा कॉम्प्रेस बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट को। ओके, ताकि जो बायोगैस है वो अवेलेबल हो सके मार्केट में फॉर द यूज ऑफ ऑटोमेटिक फ्यूल। ओके, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कहता है कि जो स्कीम है इस स्कीम में ये चीज़ निहित है कि प्रोडक्शन होगा किसका, बायोगैस का 15 मिलियन मैट्रिक टन। ठीक है, फ्रॉम 5000 प्लांट से बाय 2023। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि 5000 जो प्लांट्स होंगे उनको तो सेटअप किया जाएगा और फिर उन 5000 प्लांट से 15 मिलियन मैट्रिक टन जो बायोगैस है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा 2023 तक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों, अगर हम पहले बात करें, जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और इसका जो ऑप्शन आंसर है वो सी हो जाएगा। रिसेंटली न्यूज़ में क्या था, क्यों था, क्योंकि जो कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट है नमक्कल जो कि तमिलनाडु में है, सॉरी एक मिनट, हाँ, जो कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट है नमक्कल में। ठीक है, एंड जो CBG फ्यूल स्टेशन है एट वेरियस प्लेसेस ऑफ स्टेट को क्या जो तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया गया है, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे हमारे और जो स्टील मिनिस्टर थे इनके द्वारा ऑनलाइन। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट था उसको इनॉग्रेट किया गया है नमक्कल तमिलनाडु में, और बहुत सारे फ्यूल स्टेशन को भी इनॉग्रेट किया गया है हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर के द्वारा एंड स्टील मिनिस्टर के द्वारा। ओके, सतत इनिशिएटिव का काम क्या था, सतत इनिशिएटिव का काम था कि जो कॉम्प्रेस बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट है उनको सेटअप किया जाए। ओके, और जो कॉम्प्रेस बायोगैस है उसको मार्केट में अवेलेबल किया जाए ऑटोमेटिक फ्यूल्स के लिए। ओके, और जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है उनको क्या किया, इनवाइट किया जाए ताकि वो कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट को क्या कर सके, सेटअप कर सके। इसके अलावा इस स्कीम का जो मेन टारगेट था 15 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ कॉम्प्रेस बायोगैस को क्या करना था, प्रोड्यूस करना था फ्रॉम 5000 प्लांट बाय 2023। तो ये था स्टेट सतत इनिशिएटिव के बारे में, ये सतत स्कीम के बारे में कह सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है रिन्यूएबल सोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एज ए इन्वायरमेंट के टॉपिक से। तो इतना ही रखते हैं अभी के लिए। ओके, और पसंद आया आपको ये लेक्चर तो ज़रूर एक बार थम्स अप कीजिएगा। ओके, लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे जो चैनल है इसको ज़रूर क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर द डे।